हाय, अब राहुल है घर पे? भैया तो अभी है नहीं घर पे। राहुल भी ना ऐसे ही है, मुझे बोल के गए थे घर पे ही हूँ मैं आ गई हूँ तो अब नीचे चले गए, कुछ भी नहीं बताते मुझे। खैर कोई बात नहीं, मैं नीचे वेट कर लेती हूँ, जैसे ही राहुल आएगा मैं ऊपर आ जाऊँगी। थैंक यू। अरे रुकिए ना भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? भैया अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप आइए अंदर आइए। भाभी जी? अरे मैं राहुल भैया का छोटा भाई हूँ, आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, तो इस रिश्ते में आप मेरी भाभी लगी ना, बस इसलिए आपको भाभी बोल रहा था। अच्छा ओके, मैं अंदर। अरे देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपका ध्यान रखूँगा, आप आइए अंदर। ठीक है मैं जाती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा भैया को, कितनी खूबसूरत लड़की पटाई है इन्होंने। इतनी खूबसूरत लड़की है कि इसके जाल में मैं तो क्या, कोई भी फंस जाएगा। खैर अब जब भैया यहाँ पर नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अपनी बातों में लाता हूँ, क्या पता मेरी बातों में फंस जाए और फिर जो मेरा मन करेगा ना वही करूँगा इसके साथ। चलो भाभी कुछ चाहिए आपको? तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल के रूम में, और तुमने मुझे टच क्यों किया? अरे भाभी जी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं तो बस ये पूछने आया था कि आपको चाय कॉफी कुछ चाहिए। बकवास मत करो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी, तुम जा सकते हो। देखिए भाभी जी मुझे जाना वाना कहीं नहीं है, मेरे को जहाँ आना था ना मैं एग्जैक्ट जगह पर पहुँच चुका हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, समझ में आ रही है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपसे जब से मिला हूँ ना आपको देखकर पागल हो चुका हूँ। अरे मैं भी चाहता हूँ कि आपकी जैसी हॉट लड़की ना मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत था, वो तो भैया हैं जिनको आप ले दें। खैर मुझे अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास आप जो हैं, अब मैं जो चाहता हूँ आप वो कीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में आ रही? और मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। देखो जो भी है तुम जाओ यहाँ से, मेरे को बात नहीं करनी इसके बारे में। अरे चिल भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप रिलैक्स हो जाइए, मैं बताता हूँ ना आपको। देखो मेरे को ना अपने मम्मी पापा से भी पॉकेट मनी मिलती है और भैया से भी, और भैया की जितनी सैलरी होती है ना वो सारी उनकी जिम्मेदारी में निकल जाती है। अब देख लीजिए इस हिसाब से किसके पास ज़्यादा पैसा हुआ? मेरे पास। और जिसके साथ ज़्यादा पैसा होगा ना आप उसी के साथ आराम से रह पाएंगी, और आपकी ना सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। बस जैसा मैं आपको बोलता हूँ आप वैसे करते रहिए। और आपको पता है ना कि फ़िलहाल इस घर में आपके और मेरे अलावा ना कोई नहीं है, तो किसी को भी ना कुछ नहीं पता चलेगा, और भैया को तो भनक तक नहीं लगी थी। इस घर में कोई भी नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अपने भाई को सच में नहीं बताओगे ना कुछ भी? अरे कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपने भाई को क्यों बताऊंगा? भला अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारता है? वेरी गुड। अच्छा सुनो, मैं 2 मिनट में ना वॉशरूम से आ रही हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो भाई ये तो फंस गई, करूँगा इसके साथ मजे। आइए। वैसे भाभी जी एक बात बताऊँ आपको, मेरा ना ये सपना था कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ, और आपने ये सपना मेरा पूरा कर दिया। आइए। जतिन क्या कर रहा तू ये सब? भैया आप यहाँ पे? अच्छा हुआ भैया आप यहाँ पर आ गए। आपको पता है ये लड़की पता नहीं क्या क्या कर रही थी मेरे साथ। मैंने इनको बोला भी था कि आप मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, आप ऐसा मत करो, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। पता नहीं क्या क्या करने के लिए बोल रही थी ये। अबे बकवास बंद कर अपनी। मुझे सब पता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा था, और जिता ने मुझे सब बता दिया है। बता चुकी है? मतलब क्या बता चुकी है भैया? आप तो यहाँ पर थे ही नहीं। मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे बता दिया उसने। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, राहुल को जल्दी से इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो आ जाए। हेलो राहुल, सुनो राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल बात ये है कि तुम जल्दी से अपने घर पे आ जाओ। मैं तुम्हारे घर पे आई, तुम्हारा छोटा भाई था, वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। मैं जैसे तैसे बाथरूम आ गई हूँ, उसे बहाना करके कुछ। तुम प्लीज़ आ जाओ, वरना मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज़ आ जाओ।
अरे अरे तुम डरो मत, मैं बस 5 मिनट में हूँ, मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में ऊपर पहुँच रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, आ गया बस मैं। ठीक है ओके मैम बाय, मैं बाहर जा रही हूँ। देखो भैया, ये लड़की ना बहुत झूठ बोल रही है, बहुत चालू लड़की है ये। और आपको अपने भाई पे यकीन नहीं है क्या? इसने पता क्या बोला कि तेरे भाई के पास तो पैसा वैसा नहीं है और तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं तेरे साथ ही रहने के लिए तैयार हूँ। ये आपके बारे में बहुत गलत बोल रही थी भैया। मैं तो कह रहा हूँ भैया, इसे रिश्ता तोड़ दो आप, और ना हम दोनों भाइयों के बीच में फूट पड़वा देगी ये। अपनी बकवास बंद कर, समझा? ये जो तू बकवास कर रहा है ना, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि अर्जिता को मैं 3 साल से जानता हूँ। वो पैसे तो क्या, वो किसी इंसान में विश्वास भी नहीं करती। और तुझ पे पता क्यों विश्वास किया? क्यों मुझ पे विश्वास करती? मेरे घर में आई थी, लेकिन तू उसके विश्वास का ये फायदा उठा रहा था। अबे मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरे छोटे भाई की इतनी गंदी सोच होगी। कम से कम ये तो सोच लेता कि तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है वो। और विश्वास तो मैं तुझ पे भी बहुत करता था। लगता था कि मेरा भाई अच्छा पढ़ लिख रहा है, मम्मी पापा ने पढ़ने लिखने के लिए भेज रखा है, इतने बड़े कॉलेज में जाता है। इतनी बड़ी कॉलेज में जाके ये सीखता है तू कि अपने ही घर में अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करो। देख जतिन, ये हरकत ना बिल्कुल ही माफी के लायक नहीं है। तूने अर्जिता के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। देखो राहुल, मैं सच बोलूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारा रियल भाई ऐसा निकलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 3 साल से हूँ और तुम एक बहुत अलग इंसान हो, हर किसी को एक बहुत रिस्पेक्ट तरीके से देखते हो। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारा सगा भाई ऐसा होगा। कहीं ना कहीं सच बताऊँ तो इसलिए भी मैं घर के अंदर आ गई थी, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट था कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई, माँ, बहन सब लोग ऐसे ही होंगे। शायद मैं गलत थी, और सच बोलो तो थोड़ी गलती मेरी भी थी कि आप घर पे नहीं थे और मैं अंदर आ गई। पर मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगी कि आपके भाई ने जो भी किया बहुत गलत था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की आती और वो यही सब करता तो पता नहीं क्या हो जाता, और उसकी वजह से आपका नाम ख़राब होता, आपके पेरेंट्स का नाम ख़राब होता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने भाई के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जिता, एक्शन तो लिया जाएगा। और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, आज मुझे सच में पता चल गया कि ये सब चीज़ें ना संगत के ऊपर डिपेंड होती है। इसकी संगत ऐसी होगी, ऐसे दोस्त होंगे ना तेरे, वो अपने घरों में ये सब करते होंगे, उन्हें ये सब कुछ सीख रहा है ना। लेकिन अब ना आगे से गलती नहीं करेगा तू, क्योंकि आज के आज ही ना अपना बैग पैक कर और वापस निकल जा, क्योंकि तू पढ़ाई के लायक नहीं है। और तेरी ये गलती तो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं। मुझसे माफ़ी मांगने की तो ज़रूरत मत करियो। अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से। देखिए भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आइंदा ऐसे किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं करूँगा आइंदा ऐसा कुछ। मैं ना पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश मत करियो। मेरा डिसीजन फाइनल है। निकल यहाँ से, अपना बैग पैक कर और निकल। और अर्जिता, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे ना इससे बात नहीं करनी। हम यहाँ से चलते हैं, चल के बात करेंगे। चलो।